नमस्कार साथियों। शिक्षक प्रशिक्षण के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स संचार। सबसे पहले तो बात करते हैं कि संचार है क्या। देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति या किसी समूह को जो किसी व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम द्वारा दिया जाता है वही संचार है। यह एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है। प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि संचार एक पूरी सर्किल में चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतः संचार के जो संचार जो कि एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस पूरा एक सर्किल में चलता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति टू समूह या मीडिया के माध्यम से या अन्य कई माध्यम से शाब्दिक, अशाब्दिक, सांकेतिक कई प्रकार के होते हैं। संचार के जो कंपोनेंट्स है 7, उस पे अभी हम लोग बातचीत करेंगे। जिसमें सबसे पहला है सेंडर। सेंडर मीन्स वो व्यक्ति जो संचार के लिए जो मैसेज को देना चाह रहा है, पहले उसके अंदर विचार आएंगे या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन होगा। तो जो विचार या इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, वो सेंडर हैं। सेंडर अब क्या करेंगे? इनकोड, मैसेज को इनकोड करेंगे। मतलब वो मैसेज बनाएंगे, उसको विचार और भाषा में ढालेंगे, संकेत, कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और तब जाके वो मैसेज रेडी होगा। सबसे पहले सेंडर ये तय करेगा कि उसे क्या बताना है या क्या उसे कम्युनिकेट करना है। फिर वो इनकोड करेगा, मतलब मैसेज को तैयार करेगा दिमाग में। भले ही ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो, लेकिन ये 7 स्टेप हर संचार में पूरे किए जाते हैं। देन जो थर्ड स्टेप है वो कम्युनिकेट करना, मतलब बातचीत करना, या रिटन होगा तो मेल भेजना, या अशाब्दिक भी होगा तो इशारे से या बॉडी लैंग्वेज से। मैसेज जब रेडी हो गया तो उसे सेंडर इनकोड कम्युनिकेट करेंगे। जब कम्युनिकेट करते हैं तो रिसीवर उसे रिसीव करता है। जब कम्युनिकेट आपने किया, सबसे पहले आपने मैसेज बनाया, उसके बाद उसे कम्युनिकेट किया, जो भी लैंग्वेज दोनों की हो। अब उसे डिकोडर क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करेगा मतलब आपकी बातों को या आपके लिखे हुए मैसेज को या आपके इशारे को वो बस रिसीव करेगा, डाटा को लेगा और फिर उसे अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से डिकोड करेगा। और डिकोड करेगा तब उसे बात समझ में आएगी। जब बात समझ में आ गई तो फिर वो आपको कुछ फीडबैक देगा या रिप्लाई देगा। अब देखिए यहाँ पे इनकोडर और डिकोडर या सेंडर और डिकोडर के बीच में जो भी प्रोसेस है, यदि सेंडर अपने विचारों को ठीक तरह से जिस भी माध्यम को अपनाए अभिव्यक्त कर पाया, तब तो कम्युनिकेशन हुआ। अन्यथा की स्थिति में कम्युनिकेट आप नहीं कर पाए, भले ही आपने कितनी भी इंफॉर्मेशन दे दिया हो, लेकिन यदि इंफॉर्मेशन डिकोड नहीं हो पाया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। बेसिकली क्लासरूम में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे टीचर यहाँ पे है सेंडर, और सेंडर है तो वो प्रिपेयर करते हैं पहले जो भी क्या पढ़ाना है, उसके हमें एक्चुअली बिहेवियर में बच्चों के क्या आउटकम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो अपने चैप्टर्स के बातों को, अपने एथिक्स को या मोरलिटी जो भी उन्हें बताना है क्लासरूम में, उसे इनकोड करेंगे। इनकोड करेंगे, उसको तैयार करेंगे मैसेज के रूप में। मैसेज इन द सेंस वो रिटन फॉर्म हो सकता है, नोट्स हो सकता है, या फिर वो बोल के बताएंगे और फिर उसे क्लासरूम में जाके कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट है रिसीवर। तो एक बात बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्लासरूम में कि सेंडर उसी भाषा का प्रयोग करे जो भाषा रिसीवर को
आती हो, अथवा उस भाषा की मदद ज़रूर ले। जैसे यदि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है और बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है और बिल्कुल इंग्लिश का नॉलेज बच्चों को नहीं है या एक लेवल तक नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप जो भी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाए उसे तुरंत के तुरंत हिंदी में भी बताएं ताकि बच्चे उसे समझ पाए। जैसे कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो किचन में हम जाते हैं, किचन के बारे में यदि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो कई जगहों पे किचन शब्द काफ़ी अननोन सा लगता है बच्चों को। आप बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो अभी भी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड वहाँ पे अननोन से लगते हैं। तो वहाँ किचन की जगह आप यदि उसे किचन पढ़ाना भी है, किचन के बारे में ही यदि बताना है, तो पहले रसोई घर यदि बताएंगे। और यदि बच्चे को रसोई घर भी अननोन लग रहा है और बच्चा जिस भी क्षेत्र का है, उस क्षेत्रीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, जैसे कि मैथिली में उसे भंसाघर कहते हैं, तो यदि आप भंसाघर फिर रसोई घर और फिर उसे किचन की तरफ ले जाते हैं तो बच्चे आपके मैसेज को आसानी से डिकोड कर पाएंगे। और जब वो डिकोड कर पाएंगे तो आपको अपने आउटकम्स भी मिल पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, क्लासरूम में अच्छे तरीके से अपने आउटकम को पाने के लिए, एम को पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। कुछ खास बातें जो कम्युनिकेशन के लिए गौर करने की है, खासकर शिक्षक को, और वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कक्षा कक्ष में ही देश के भविष्य का निर्माण हो रहा होता है और कक्षा कक्ष में ही भावी नागरिकों का निर्माण हो रहा होता है जिनके हाथ में देश का पूरा भविष्य है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप के अंदर लिसनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर आप बेहतर तरीके से अपने मैसेज भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। और जो दूसरी बात है वो है नेवर आर्ग्यू विथ योर स्टूडेंट। बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनसे आर्ग्यू करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप उनका भविष्य खराब करेंगे। या तो आप उसके ईगो को हर्ट कर देंगे या फिर आप उसे कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे या सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे। दोनों ही कॉम्प्लेक्स उसके जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए टीचर्स को कभी भी अपने क्लासरूम में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। तो फिर आगे इसकी कड़ी में हम लोग और बातचीत करेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एक बार में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बातें आधी समझ में नहीं आएंगी। तो अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के 7C के बारे में और अच्छे कम्युनिकेशन के और कुछ टिप्स क्लासरूम में एंड ऑफिस कल्चर में। थैंक यू वेरी मच।